आप सुन रहे हैं सुनो किताब। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ 1 जो कि है सूरदास के कुछ पद। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सूरदास के ये पद पढ़ने से पहले हम पहले सूरदास के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। तो सूरदास जी का जन्म कब हुआ? 1478 यानी 1478 में। और इनके जन्म को लेके अलग अलग मत हैं, लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मथुरा के निकट एक रेणुका क्षेत्र है, वहां इनका जन्म हुआ। तो दूसरी मान्यता के अनुसार ये माना जाता है कि दिल्ली के पास एक जगह सीही, वहां इनका जन्म हुआ। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के 8 मुख्य शिष्य माने गए हैं। तो ये जो 8 मुख्य शिष्य माने गए हैं, इन्हीं को अष्टछाप कवि कहा जाता है। और वल्लभाचार्य के इन 8 शिष्यों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है सूरदास जी। ये मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट एक जगह है, वहां पे श्रीनाथ जी कृष्ण जी का एक मंदिर था, जहां पे ये भजन कीर्तन गाते थे, लिखते थे, सारी चीजें करते थे। और फिर इनका निधन 1583 यानी 1583 में पारसौली में हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो इनके मुख्य ग्रंथ कौन से बताए गए हैं स्टूडेंट्स? सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। ठीक है, ये 3 ग्रंथ इनके मुख्य माने गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा हुआ? सूरसागर। इन्होंने अपनी कविताओं में क्या दिखाया है? जो हमारा भारतीय समाज का आंतरिक चित्र है कि कैसे हम लोग खेती और पशुपालन करके हमारा ये समाज आगे बढ़ता है ना। और यहाँ की जो मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियां हैं, जो उनका स्वभाव है मनुष्य का, प्रेम करना, लड़ना, घृणा करना, प्यार करना, ये सारी चीजें उनकी कविताओं में, रचनाओं में दिखता है। इनको वात्सल्य और श्रृंगार का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। श्रृंगार रस यानी जिसमें प्रेम की अनुभूति हो, और वात्सल्य यानी जब किसी के बाल रूप, बचपन के रूप से प्रेम की अनुभूति हो। इन्होंने कृष्ण का, गोपियों का, राधा कृष्ण का ऐसा प्रेम व्यक्त किया है कि जो मानव प्रेम है उसके लिए भी एक आदर्श स्थापित होता है ना, कि प्रेम असल में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें पैदा करता है। इनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, यानी जो लिखते हैं वो ब्रज भाषा में लिखते हैं। और जो लोकगीत गाए जाते थे ब्रज के इलाके में, उसी का और परिनिष्ठित और शुद्ध रूप है इनकी रचनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पद दिए गए हैं उनके बारे में अब आपको थोड़ी सी जानकारी देती हूँ मैं। देखिए, ठीक है, क्या है? उनकी एक रचना है भ्रमर गीत। ठीक है, आप पेज नंबर 4 पे देख सकते हैं। पेज नंबर 4 पे दिया गया है, यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा।
यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकृति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसी बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाना सूरदास की लोक धर्मता को दर्शाता है। सूरदास जी की एक रचना है सूर सागर, उसका भ्रमर गीत बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ उसके 4 पद आपको दिए गए हैं। इसमें उस प्रसंग का वर्णन है जब कृष्ण मथुरा चले गए थे और गोपियां उनकी विदाई में विरह में तड़पती थी, तो उन्होंने उद्धव को भेजा, क्योंकि उद्धव को प्रेम से ज्यादा ज्ञान और उपदेश में विश्वास था। तो गोपियों के पास जब उद्धव जाते हैं तो वो उन्हें निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते हैं और अलग अलग तरह का ज्ञान देते हैं, लेकिन गोपियों को ज्ञान से ज्यादा प्रेम पसंद होता है। तो वो उन्हें जो संदेश दे रहे, जो उपदेश दे रहे होते हैं, गोपियों को पसंद नहीं आता। जब वहां एक भौरा आता है तो वो भौरों पर व्यंग मारती हैं, लेकिन वो होते व्यंग किस पे है? असल पे उद्धव पे। तो इसी परंपरा को भ्रमर गीत का नाम दिया गया। तो यहाँ जो अलग अलग पद दिए गए हैं उसमें किसी पहले में जैसे बताया गया है कि गोपियां शिकायत करती हैं उद्धव से कि तुमने कभी स्नेह को, प्रेम को महसूस ही नहीं किया, तो तुम ये जो विरह की, जुदाई की जो दुख है, जो तड़प है, वो तुम महसूस ही नहीं कर सकते, है ना। दूसरे पद में वो स्वीकार करती हैं कि जो उनकी मन की अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो उनके मन में ही हैं। तीसरे पद में वो जो उद्धव की योग साधना है, जो ज्ञान की बात वो बता रहे हैं, उसे वो कड़वी ककड़ी जैसा बताती हैं और क्या कहती हैं कि हम तो सिर्फ प्रेम में ही विश्वास रखते हैं। चौथे पद में वो उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है ना, इसीलिए वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहलवा रहे हैं। लेकिन गोपियां आखिर में उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित क्या होता है, जनता का हित चाहना चाहिए, ये सब चीजें जब याद दिलाती हैं तो यहाँ पे सूरदास की लोक धर्मिता का पता लगता है। यानी कि सूरदास लोक धर्म को कितनी भली भांति समझते थे, है ना। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 5 पर। यहाँ पहला पद है और इसी के नीचे आप चित्र भी देख सकते हैं। बहुत सारी गोपियां हैं और उद्धव उन्हें पहुंचे हैं समझाने के लिए, है ना। तो पढ़ती हूं पहले, फिर आपको इसका अर्थ समझाऊंगी। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तहगे, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल महा तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम्बोरी, गुर चाटी जो पागी। ठीक है, तो यहाँ पे जो गोपियां हैं वो व्यंग से कहती हैं उद्धव को कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, है ना, बहुत बड़भागी। पहली लाइन देखी, तुम हो अति बड़भागी, यानी तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, जो कृष्ण के पास तो रहते हो पर फिर भी तुम्हें उनका प्रेम और स्नेह नहीं मिला। यानी ये व्यंग है कि तुम तो बड़े भाग्य, उल्टी बात होती है ना व्यंग में हमेशा कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, कृष्ण के पास रह के भी तुम्हें उनका प्रेम नहीं मिलता। तुम तो फिर उस पत्ते की तरह हो, कमल के पत्ते की तरह। वो अलग अलग देखिए उदाहरण दे रही है, तुम उस कमल के पत्ते की तरह हो जो जल में तो रहता है लेकिन जल का स्पर्श नहीं कर पाता, जल में डूब नहीं पाता, है ना। पुरैन पात यानी जल का पत्ता, रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है, लेकिन उसकी जो देह, उसका जो शरीर है वो पानी से नहीं भीग पाता। दूसरी पंक्ति में उदाहरण देती है ये, तेल की कगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, है ना। उसी तरह जैसे तेल पे पानी नहीं ठहरता, तुम भी उसी तरह हो। तुम कृष्ण के पास रहते हो लेकिन कृष्ण का जो प्यार है वो तुम पर नहीं आ पाया है। अब तीसरी बात वो क्या कहती हैं देखिए, प्रीति नदी में पांव न बोरियो, यानी प्रीति यानी प्रेम और नदी तो आपको पता ही है। तो जो प्यार की जो नदी है, प्रेम की जो नदी है, उसमें तुमने कभी अपने पैर ही नहीं डुबोए हैं, है ना। तुम बहुत विद्वान हो, होशियार हो, समझदार हो, इसीलिए शायद तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं रंग पाए, लेकिन हम तो भोली वाली गोपियां है ना,
हम तो उनके प्रेम को ही सब कुछ समझते हैं। हम इस तरह आकर्षित होते हैं उनसे जैसे चींटियां गुड़ पर हो जाती हैं, है ना। ये देखिए जो उन्होंने लिखा है, गुड़, आखिरी पंक्ति, गुड़ चाटी जो पागी। जैसे गुड़ पे चींटियां आकर्षित रहती हैं, हम भी वैसे ही कृष्ण में आकर्षित रहते हैं, उनके प्रेम को ही सब कुछ समझते हैं और हमें तुम्हारे ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। तुमको, यानी यहाँ पे वो क्या कह रही है, तुम्हें उनका कभी प्रेम महसूस ही नहीं हुआ, तो तुमसे ज्यादा भाग्यशाली, यानी उल्टी बात है, तुमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है। तुम उनके पास रह के भी उनके प्रेम को नहीं पा पाए, लेकिन हम दूर रह के भी सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के प्रेम में ही खोई रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए पेज नंबर 6 पे दूसरा पद पढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे ऊधो, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहन बिरह दही, चाहत हुती गुहार जितहि तै, उततै धार बही। सूरदास अब धीर धरै क्यों, मर जादा न लही। इसमें गोपियां क्या कह रही हैं उद्धव से, कि हमारी जो मन की बात है वो तो मन में ही रह गई। वो हम कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन हम ना कह पाए और ना कह पाएंगी। और दूसरी बात वो क्या कहती हैं, हम चाहते तो हैं कि कृष्ण तक हमारा संदेश पहुंच जाए, हमारी बात पहुंच जाए, लेकिन हम तुमको उस लायक नहीं समझते, हम तुमको इतना उचित इंसान नहीं समझते कि तुम हमारी बातें उन तक पहुंचा पाओ। हमको तो अपनी बातें सिर्फ कृष्ण से ही कहनी है और किसी को हम संदेशा नहीं दे सकते। फिर वो कहती हैं कि बहुत लंबे समय से हम इस आशा में जी रहे थे कि कृष्ण जो है वो लौट कर आएंगे। हमारे जो तन मन की व्यथा थी, यानी जो शरीर का मन का जो कष्ट हो रहा था, जो दर्द था, वो हम सब सहते जा रहे थे, बस यही सोच के कि एक ना एक दिन कृष्ण लौट आएंगे और जब वो लौट आएंगे तो हमारा ये सारा दर्द, सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण ने तो हमारे लिए ये ज्ञान का संदेश भेज दिया है, इससे हम अब और भी दुखी हो गए। हम इस विरह की आग में, इस जुदाई की आग में अब जलने लगे हैं। हर कोई जब दुखी होता है तो वो अपने रक्षक को याद करता है ना। कोई भी इंसान जब दुखी होता है तो अपने रक्षक को याद करता है, लेकिन हमारे तो जो रक्षक हैं, जो हमारे सब कुछ हैं, वो ही हमारे दुख का कारण बन गए हैं, तो अब हम किसको याद करें। फिर वो कहती हैं आखिरी पंक्ति में, आप देखिए, सूरदास अब धीर धरै क्यों, मर जादा न लही, यानी हे उद्धव, अब हम धीरज कैसे रख लें, धैर्य कैसे धारण कर लें। जो हमारे उम्मीद की एकमात्र किरण थी, आशा का एक तिनका बचा था, अब तो वो भी नहीं बचा। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, लेकिन कृष्ण ने तो हमारे साथ छल कर दिया, उन्होंने धोखा किया है, उन्होंने इस प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया, उन्होंने प्रेम के बदले प्रेम ना देके एक ज्ञान का झूठा संदेशा हमें भिजवा दिया। अब तो हम और भी दुखी हो गए हैं, कृष्ण ने हमें और दुखी कर दिया है। ठीक है, 2 पद हो गए आपके। अब तीसरे में देखते हैं क्या है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कानह कानह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करऊ ककरी। सुतो ब्याध हम ले आए, देख सुनी ना करी। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तीसरा देखिए, ये बहुत ही प्यारा पद है। इसमें गोपियां क्या कह रही हैं कि कृष्ण जो है वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह हैं। ठीक है, देखिए, हारिल की लकड़ी, हरि यानी हमारो हरि, यानी हमारे हरि, यानी हमारे कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह हैं। अब अगर आप सोच रहे होंगे हारिल की लकड़ी क्या होता है, तो मैं बता दूं कि एक पक्षी होता है कबूतर की तरह, ठीक है, उस पीले रंग वाला, और इसकी जो लकड़ी है यानी उसके पैरों को कहा जाता है, ये एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके पैरों को हारिल की लकड़ी कहा जाता है कि कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह हैं। जैसे हारिल का जो पक्षी है वो लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है,
उसके लिए बस एक लकड़ी का टुकड़ा ही सब कुछ होता है। उसी प्रकार हम कृष्ण को अपना सहारा मानते हैं, हमारे लिए वही सब कुछ है, जीने का आधार वही है, हमारा सहारा वही है, कृष्ण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। हमने मन से, कर्म से, वचन से, हर तरीके से नंद बाबा के जो पुत्र हैं कृष्ण कन्हैया, उन्हीं को बस अपना माना है। आगे गोपियां कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, रात में, है ना, ये देखिए ये वाली लाइन, दूसरी जो लाइन है, जागत सोवत स्वप्न, यानी जागते हुए, सोते हुए स्वप्न देखते हैं। दिवस निसी, दिवस यानी दिन, निसी यानी रात। ठीक है, तो सोते जागते रात दिन हम बस यही स्वप्न देखते हैं कि कृष्ण हमें मिल जाएं। हमारा रोम रोम बस कृष्ण को पुकारता है, दिन भर हम बस कृष्ण का नाम ही जपते रहते हैं। आगे वो कहती हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो जो करऊ ककरी, करऊ यानी कड़वी, ककरी यानी ककड़ी, जो खाने की चीज होती है ना, खीरा और ककड़ी जैसी, वो, कि तुम्हारा ये जो संदेश, ये जो उपदेश तो हमें दे रहे हो ना, ये तो हमें कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। हमें तो अब कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, कृष्ण के प्यार की बीमारी लग चुकी है। अब ये आपके कहने पर हम ये योग का, ये ज्ञान का रोग अब नहीं लगा सकते। जो प्यार का रोग लगना था वो तो लग गया है, लेकिन अब ये ज्ञान का रोग भी लगा के हम अपने आप को और कष्ट नहीं दे सकते हैं। हमने तो आपके जो योग के बारे में, जो ज्ञान के बारे में आप बता रहे हैं, इसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना, ना कभी देखा, ना इसको भोगा ही है। तो जो आप संदेश हमारे लिए लाए हैं, जो ज्ञान की बातें आप हमारे लिए लाए हैं ना, ये आप उन्हीं को ले जाकर सौंप दें जिनका मन चंचल हो, है ना। देखिए आखिर में आपको समझ में आएगा, यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो जिनके मन चकरी। ये तुम उनको ले जाके सौंप दो, उनको दे दो जिनका मन चक्री की तरह हो, यानी इधर उधर घूमने वाला। चक्री कैसी होती है, यहाँ वहां घूमती है ना, वैसे ही जिनका मन भटकता रहता हो, घूमता रहता हो, चक्री की तरह चंचल हो, उन्हें ये अपना ज्ञान ले जाके सौंपो। हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन तो एक ही जगह लगा हुआ है। कहाँ पे? श्री कृष्ण में। तो जब हम एक ही जगह पे हैं तो हमें ज्ञान उपदेश की क्या जरूरत है ना। अब चलिए चौथा पद देखिए, हरि है राजनीति पढ़े आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जुहुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाए सताए। ठीक है, तो पहली पंक्ति देखिए, हरि है राजनीति है, हरि यानी श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, हरि कहते हैं ना भगवान विष्णु को, कृष्ण को, तो हरि है राजनीति पढ़ा है। अब तो वो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। गोपियां जो हैं उद्धव से कह रही हैं तो अब तो कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है। और वो व्यंग से फिर क्या कहती हैं, देखिए, राजनीति पढ़ ली है इसीलिए उन्होंने मधुकर को ये सारे समाचार बता रही हैं, व्यंग कर रही हैं, भ्रमर को कह रही हैं। एक अति चतुर होता है पहले ही, एक तो पहले ही बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे, अब तो गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, गुरुजी ने उन्हें नई नई किताबें पढ़ा दी हैं, है ना। तो यहाँ क्या कह रही है, पहले ही बड़े चालाक थे लेकिन अब तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि और बढ़ गई है, ज्ञान और भी बढ़ गया है, इसीलिए वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी, हमारे प्रेम को समझते हुए अब क्या कर रहे हैं, उद्धव से हमें योग का, ज्ञान का संदेश भिजवा रहे हैं। बताओ कितने ज्यादा चालाक हो गए हैं। फिर गोपियां क्या कहती हैं कि आप मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा, आप उनसे जाके कहिए, मतलब उद्धव से कह रही हैं कि कृष्ण जी से ये बात कहिए कि जब कृष्ण मथुरा गए थे तो वो हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, और अब हमें अपना मन वापस चाहिए, हमारा मन वापस कर दें। वो हमारा मन चुरा के साथ में क्यों ले गए, जब उन्हें मथुरा ही जाना था तो यहाँ हमें तड़पता हुआ छोड़ गए, हमें दुखी छोड़ गए और हमारा मन चुरा के ले गए। वो हमारा मन वो वापस कर दें। वो अत्याचारियों को, जो लोगों पे बुरा बुरा करते हैं, उनको दंड देने, उनको सजा देने वो मथुरा गए थे, लेकिन वो तो स्वयं भी अत्याचारी हो गए हैं, है ना। तो मतलब अब खुद भी अत्याचार करते हैं। तो आप उनको हमारा ये संदेशा भी दीजिए कि राजा को हमेशा ही
प्रजा के हित का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए लोक धर्म नीति समझा दी है, सूरदास जी ने एक संदेश दे दिया है, लोक धर्म नीति समझा दी है कि राजा को चाहिए कि वो कभी भी अपने प्रजा को, अपनी जनता को ना सताए। राज धर्म तो यह सूर, यह राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताया जाए, हमेशा उनके हित के बात की जाए। अगर प्रजा को कष्ट पहुंचा तो ये राजा अत्याचारी कहलाता है ना। इसीलिए राजा को कभी भी अपनी प्रजा को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो सूरदास के 4 पद थे वो पढ़ लिए। सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।